हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके आदि सर की क्लास में। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ 9 एवं 10 अक्टूबर की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, करंट, स्टैटिक, जीके, जीएस का एक अद्भुत मिश्रण। दोस्तों, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आप लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, आपका प्यार, आपका समर्थन मुझे मिल रहा है, उसके लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से नोट्स बनाते हैं, बहुत अच्छे से आपका रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है। दोस्तों, अब आज की शुरुआत कर रहा हूं, लेकिन शुरुआत करने से पहले आपको मैं बताना चाहता हूं, आज बहुत बम्पर क्वेश्चन लेकर आया हूं। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। लास्ट में 5 क्वेश्चन क्विज के पूछूंगा। आज तगड़े क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन है, आपको लगेगा कि यार ये एग्जाम ओरिएंटेड है। पहला क्वेश्चन दोस्तों आज का है, मध्य परिषद की 24वीं बैठक, मिडिल काउंसिल की 24th मीटिंग हुई है टिहरी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में टिहरी में इसकी बैठक हुई है। दोस्तों, टिहरी जो है डैम, आपको पता होगा कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है, हाईएस्ट डैम ऑफ उत्तराखंड एंड हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया। भारत का सबसे ऊंचा बांध है, उत्तराखंड में स्थित है। और दोस्तों, अभी जब उत्तराखंड की बात हो रही है तो उत्तराखंड में हमने पॉलिथीन बैंक पढ़ा था, उत्तराखंड में हमने मानचित्र संग्रहालय पढ़ा था मसूरी में। तो दोस्तों, अब आपने बताना है कि टिहरी डैम की हाइट कितनी और किस नदी पर है। अब दोस्तों, अगर मैं बात करूं परिषद की, तो जोनल काउंसिल जो है इसकी स्थापना 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हुआ था। सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 के द्वारा। तो दोस्तों, जो 7वां संविधान संशोधन 1956 में आया था, उसमें राज्य पुनर्गठन आयोग आया था। स्टेट रीइस्टैब्लिश कमीशन 1956 राज्य पुनर्गठन आयोग या अधिनियम कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था और इसी के साथ जोनल काउंसिल भी स्थापित की गई थी। दोस्तों, होता क्या है कि आपको पता हो, जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, सबसे पहले एस.के. धर कमेटी का गठन किया गया था, जिस कमेटी को कहा गया था कि भाषा के आधार पर राज्य गठन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके लिए एस.के. धर कमेटी बनाई गई थी। एस.के. धर कमेटी ने भाषा के आधार पर राज्य गठन करने से मना कर दिया था। उसके बाद दूसरी कमेटी बनी थी 1948 में, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया कमेटी 1948। इसने भी भाषा के आधार पर राज्य गठन करने से मना कर दिया। उसके बाद अचानक क्या हुआ दोस्तों, पूरे भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठने लगी और इसी क्रम में तेलुगु भाषा के एक नेता थे जिनका नाम था पोटी रमल्लू। 1952 में उनकी मृत्यु हो जाती है, आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं और वो तेलुगु भाषा की राज्य की मांग कर रहे थे। जब तेलुगु भाषा के नेता की मृत्यु हो जाती है तो पूरे भारत में दंगे शुरू हो जाते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने 1 अक्टूबर 1953 को पहला भाषा के आधार पर राज्य आंध्र प्रदेश की नींव रख दी। और जब आंध्र प्रदेश की स्थापना की गई तो पूरे भारत में फिर दंगे होने लगे और भाषा के जो थे और भी भाषा के राज्यों की बात उठने लगी। फिर नेहरू जी ने 1953 में फजल अली आयोग बनाया। वो जो फजल अली आयोग था उसमें 3 सदस्य थे और उसमें एक तो फजल अली थे, वो अध्यक्ष थे, के.एम. मणिकर थे दूसरे सदस्य, और तीसरे सदस्य थे के.एम. मुंशी। ये 3 सदस्य थे और इन 3 सदस्यों ने 1956 में 53 में बनी थी फजल अली, उन्हीं के नाम से फजल अली आयोग कहा गया। 1956 में अपनी सिफारिश दी और उसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम कहा गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के रूप में वह पारित हुआ और यही राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो था 1 नवंबर 1956 से लागू हुआ, जिसके अंतर्गत 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश है। तो दोस्तों, जो जोनल काउंसिल है उसमें उत्तर में दिल्ली, उत्तर जो नॉर्थ का जो काउंसिल का उत्तर परिषद का जो हेडक्वार्टर दिल्ली में है, जो ईस्टर्न काउंसिल है वो आपका कलकत्ता, जो वेस्टर्न काउंसिल है मुंबई है, और जब साउथ काउंसिल हो चेन्नई है। तो उस समय केवल 4 जो थे और यहाँ पे मिडिल काउंसिल जो है प्रयागराज है। मध्य परिषद का जो मुख्यालय है वो प्रयागराज है। प्रयागराज बहुत महत्वपूर्ण, अभी गंगा यमुना का जहां पर संगम होता है प्रयागराज में अभी हाल ही में जो 8 अक्टूबर को दोस्तों एयरफोर्स डे मनाया जाता है, वायुसेना दिवस। इस साल वायुसेना का जो सम्मेलन हुआ है, जो अभी हाल ही में
अभी वायुसेना ने जो अपना कर्तव्य दिखाया इस बार, वो दिखाया प्रयागराज में। दोस्तों पहले केवल 4 और एक 5 ही ऐसे थे जो सेंटर थे। उसके बाद 1971 में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, उत्तरी पूर्वी परिषद का मुख्यालय जो है शिलोंग को गठित किया गया। शिलोंग जो कि मेघालय की राजधानी है। शिलोंग जो है असम राइफल का हेडक्वार्टर है। असम राइफल 1835 में बनी थी और शिलोंग जो है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का हेडक्वार्टर है और शिलोंग भारत का 100वां स्मार्ट सिटी है। तो दोस्तों ये तगड़ा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन है, अच्छे से नोट्स बनाएं। अब चलते दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन, 5 राज्यों में चुनाव का बिगुल बज चुका है और सेमीफाइनल है ये 2023 जो है ये सेमीफाइनल है और फाइनल होना है 2024 में। 5 राज्य जहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं नवंबर में। मध्य प्रदेश जहां पर टोटल 230 सीटों पे चुनाव होगा, SC 35 सीट है, ST 47 सीट है। राजस्थान में जहां 200 सीटों में चुनाव होगा, 34 SC, यहां पर 34 SC है और 25 ST है। अगला तेलंगाना जो है वहां पर 119 सीटों में चुनाव होगा, 19 जो है SC, 12 ST होते हैं। छत्तीसगढ़ में 90 सीटों में चुनाव होना है, 10 SC और 29 ST। मिजोरम 40 सीटों में चुनाव होना है जिसमें 39 जो है ST सीट है। दोस्तों ये जो बिगुल बज चुका है चुनाव का, SC ST विधानसभा में जो रिजर्वेशन होता है दोस्तों, ये आर्टिकल 332 के अंतर्गत होता है। जबकि आपको पता होगा दोस्तों कि अब एक नया संविधान संशोधन के अंतर्गत एक कानून बन चुका है, 1906 संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत अब महिलाओं को आरक्षण दे दिया गया है विधानसभा लोकसभा में। और 332A के अंतर्गत, 332A के अंतर्गत विधानसभा में 33% महिला आरक्षण का प्रावधान बन चुका है। और आपको पता होगा उसी 33% में 1/3 जो है वो SC ST महिलाओं के लिए है। दोस्तों अब देखते हैं ये बिगुल जो बजा जिसमें कौन चुनाव जीतता है। अब चुनाव पर बनी रहेगी हमारी नजरें। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन देहरादून। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान ऑल इंडियन पुलिस साइंस कांग्रेस समिट देहरादून उत्तराखंड। उत्तराखंड आज हमने दूसरी बार पढ़ लिया है। पहली बार अभी पढ़ा कि मध्य परिषद का अभी बैठक हुई है, ये भी उत्तराखंड में हुई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अभ्यास साइक्लोन एक्सरसाइज, ये दोस्तों अभी गोवा में हुई है और ये दोस्तों 2016 से स्टार्ट हुई है और इसका उद्देश्य है मानव राहत, मतलब अगर भविष्य में डिजास्टर आ जाता है, आपदा आ जाती है, उससे कैसे सेना को निपटना उस डिजास्टर से। हर साल इसमें जो हमारे 3 सेना है वो हर साल अलग अलग पार्टिसिपेट करती है। जैसे इस साल नेवी ने पार्टिसिपेट किया है, अगली बार दूसरी सेना हमारी पार्टिसिपेट करेगी दोस्तों अगर मैं साइक्लोन की बात करूं तो एक साइक्लोन 1 एक्सरसाइज भी है, चक्रवात 1 युद्धाभ्यास भी है जो इसी साल में हुआ है। भारत और इजिप्ट के बीच में, भारत और मिस्र के बीच में ये एक्सरसाइज हुआ है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला बहुत महत्वपूर्ण स्टैटिक का क्वेश्चन है, भारत में टोटल जैव विविधता हॉट स्पॉट, बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट जो भारत में टोटल है। दोस्तों भारत में टोटल 4 हॉट स्पॉट है जिसमें सबसे पहला आता है हिमालय। हिमालय जो है ये पूरा ऊपर का जो उत्तर का पर्वतीय भाग है भारत का, जिसमें नेपाल वाला पोर्शन आ जाता है, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पूरा राजस्थान, ये पूरा जो हिमालय वाला पोर्शन है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये पूरा का पूरा पहला वाला हॉट स्पॉट है। दूसरा दोस्तों वेस्टर्न घाट और श्रीलंका, पश्चिम घाट में पूरा का पूरा आ जाता है आपका जो 4 राज्य हमारे पश्चिमी तट में जो राज्य है, कर्नाटका हो गया, आपका केरला हो गया, आपका कर्नाटक, केरला, और इधर आपका ऊपर से महाराष्ट्र हो जाता है, गुजरात और गोवा। तो दोस्तों ये पश्चिमी घाट और उसके बाद श्रीलंका पूरा पोर्शन। तीसरा होता है दोस्तों इंडो बर्मा। इंडो बर्मा मतलब होता है भारत और म्यांमार से सटे हुए देश, जैसे म्यांमार हो गया आपका, भारत से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये वाले जो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये वाले राज्य हैं,
ये इंडो बर्मा वाला पूरा जो क्षेत्र हो जाता है। इसके साथ साथ वहां पे लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, जो म्यांमार से सटे हुए हैं, वो इंडो बर्मा हो जाता है दोस्तों। अगला है दोस्तों सुंडालैंड। सुंडालैंड में दोस्तों अंडमान निकोबार हो गया, इंडोनेशिया हो गया आपका, जावा सुमात्रा हो गया आपका, नीचे थाईलैंड वाला पोर्शन हो गया आपका, मलेशिया, थाईलैंड तो इसमें आता है, मलेशिया वाला पोर्शन हो गया आपका दोस्तों। तो 4 हॉटस्पॉट है पूरे भारत में दोस्तों। जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द जो है सबसे पहले 1988 में नॉर्मन मायर्स ने दिया था, जबकि हॉटस्पॉट को व्यवस्थित सूची बनाई थी मायर्स की सहायता से द कंजर्वेशन इंटरनेशनल संगठन ने। द कंजर्वेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने जो लिस्ट थी हॉटस्पॉट की वो बनाई थी दोस्तों। विश्व में टोटल 36 हॉटस्पॉट है दोस्तों। जो जैव विविधता सम्मेलन हुआ था 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था, जबकि जैव विविधता अधिनियम बायोडायवर्सिटी एक्ट जो है ये 2002 में पारित हुआ था। जैव विविधता दिवस बायोडायवर्सिटी डे ये 22 मई को मनाया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता जो होती है दोस्तों वेस्टर्न घाट, ये साइलेंट वैली भी आ सकता है, दूसरे नंबर पे स्लैम प्लेट्यू और तीसरे नंबर पे अंडमान निकोबार। जबकि विश्व में सबसे ज्यादा दोस्तों अमेजन रिवर बेसिन ब्राजील में होती है दोस्तों, और इसीलिए दोस्तों इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं दोस्तों। जैव विविधता वहां पर ज्यादा होती है जहां पर 2 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, और जहां पर 2 सेंटीमीटर बारिश होती है वहां पर घने वन होते हैं, और जहां घने वन होंगे वहां जैव विविधता होगी। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जैव विविधता जो है भूमध्य रेखा के निकट देशों में होती है, ये भी आ सकता है पेपर में, या ब्राजील, आपको तो अमेजन रिवर बेसिन जो है ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। आज तो जितना छाप सकते हो छापो, बहुत अच्छे से नोट्स बनाओ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्लाउडिया गोल्डन, ये अमेरिका की है और इसको इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज दे दिया गया है। जो अंतिम 6वां बचा था वो भी मिल चुका है। क्लाउडिया गोल्डन ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में टीचर है, और दोस्तों इसने महिलाओं के श्रम बाजार में परिणाम का अध्ययन किया है। जो लेबर मार्केट है उसमें वुमेन्स का जो है एक्टिविटी है उसका स्टडी करी है, और इसको इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज दे दिया गया है, और 3rd वुमेन हो चुकी है जो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज पाने वाली। दोस्तों आपको पता होगा पहले केवल 5 सेक्टरों में नोबेल प्राइज दिए जाते थे, लेकिन 1968 से अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई थी दोस्तों। भारत में सबसे पहले अमर्त्य सेन जो थे उनको 1998 में इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिला था, जबकि 2019 में अभिजीत बनर्जी को भी इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिला था। और ये मैंने 6 सेक्टरों में नोबेल प्राइज पढ़ाए हैं आपको। आज मैं आपका रिवीजन नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि मैं कल आपके लिए ट्रिकी वीडियो लेकर आऊंगा और आपको ट्रिक से याद कराऊंगा एशियन गेम्स और साथ साथ आपके नोबेल प्राइज। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड उत्तम सिंह को दिया गया है 2023 में। दोस्तों लता मंगेशकर जो है ये इंदौर की रहने वाली, इंदौर में इसका जन्म हुआ था, स्वर कोकिला के नाम से प्रसिद्ध। 2001 में भारत रत्न मिला था, और लता मंगेशकर एकेडमी, लता मंगेशकर म्यूजियम जो है वो इंदौर में स्थापित होने वाला है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश सरकार लता मंगेशकर पुरस्कार देती है, उत्तम सिंह को दिया गया है इस बार। एक होता है लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार, ये 2022 में मोदी जी को मिला था, और 2023 में आशा भोसले को मिला था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना, ये बहुत प्रसिद्ध है। मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना जो है ये असम सरकार के द्वारा, जो हेमंत बिश्व शर्मा है सीएम, उनके द्वारा वहां के कर्मचारियों के लिए एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो अभी शुरू हुई है। असम की बात करूं दोस्तों, असम में टोटल 7 नेशनल पार्क हैं, और जो 7वां नेशनल पार्क है उसका नाम है देहंग पटकई। जबकि असम में दोस्तों आपने पढ़ा होगा चोकवा चावल को जीआई टैग दिया गया। अब असम में जो 7 नेशनल पार्क, एक तो मैं बता चुका हूं, 6 कौन कौन से हैं वो आप कमेंट बॉक्स पे लिखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वनडे वर्ल्ड कप में सबसे सुपर फास्ट 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड जो है ये अभी
डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर हैं उन्होंने ये रिकॉर्ड बना दिया है 19 पारियों में 1000 रन बनाने का। इससे पहले दोस्तों 20 पारियों में सचिन तेंदुलकर और एबी डिविलियर्स जो साउथ अफ्रीका के हैं उनके 1000 रन थे। 20 पारियों में थे, इन्होंने 19 पारियों में बनाए। जबकि 21 पारियों में दोस्तों सौरव गांगुली एवं विव रिचर्ड्स के थे, उनके 21 पारियों में 1000 रन थे। दोस्तों अभी आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप जो है भारत होस्ट कर रहा है इस साल 2023 का, और आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप भारत 2 बार जीता है, 1983 और 2011 में। इस साल जो भारत होस्ट कर रहा है दोस्तों, उसके ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है और ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर जो है वो सचिन तेंदुलकर है दोस्तों। पहला मैच नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में हुआ था अहमदाबाद में, जिसमें न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को हराया था दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है सीनियर्स तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 ये अयोध्या में होगी। तीरंदाजी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तीरंदाजी में हमने 5 गोल्ड मेडल हासिल करे हैं एशियन गेम्स में दोस्तों। लेकिन पहले समझते हैं अयोध्या ये आपका उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश की बात करूं तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में 3rd यूनिवर्सिटी गेम्स भी हुए थे इस साल। 3rd खेलो इंडियन यूनिवर्सिटी गेम्स, जिसमें पहले नंबर पर पंजाब यूनिवर्सिटी थी। उत्तर प्रदेश में समापन हुए थे 3rd खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं तीरंदाजी की बात कर रहा हूं, तो जो 19th एशियन गेम है उसमें 5 गोल्ड मिले थे और उनके नाम आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले नाम है दोस्तों ज्योति सुरेखा, दूसरा नाम है दोस्तों ओजस परवीन। ये 2 बड़े नाम है, इनके नाम याद होने हैं आपने, 2 ये हो गए। फिर इन दोनों ने मिलकर तीसरा गोल्ड दिलाया था, ज्योति सुरेखा और ओजस परवीन, 3 गोल्ड हो गए। चौथा गोल्ड मिला था दोस्तों कंपाउंड में, जिसमें अभिषेक वर्मा था, ओजस देवताले था और प्रद्युमेश था। ये 3 नाम इन्होंने कंपाउंड में गोल्ड दिलाया था। और तीसरा गोल्ड भी कंपाउंड में मिला, 5वां गोल्ड भी कंपाउंड मिला था ज्योति सुरेखा, परनीत कौर और अदिति ने, ये कंपाउंड में दिलाया था। तो एक तो ज्योति सुरेखा 1 2 दोनों ने मिलकर 3, चौथा ये हो गया और 5वां ये हुआ। 5 गोल्ड मिले थे दोस्तों। 19th एशियन गेम्स समाप्त हो गए हैं हांगजाओ चाइना में दोस्तों, जिसमें चीन टॉप 1 रैंक में रहा 201, जापान दूसरे नंबर पर रहा 188, कोरिया तीसरे नंबर पर 190 और हमारा प्यारा भारत 107 जो है 107 मेडल के साथ चौथे रैंक पे रहा दोस्तों, जिसमें कि गोल्ड मिले थे 28, सिल्वर मिले थे 38 और ब्रॉन्ज मिले थे 41। तो दोस्तों ये जो अभी 19th एशियन गेम्स में हुआ था, इसमें ध्वजवाहक जो थे उद्घाटन में हरमनप्रीत और लवलीना बरगोहेन थे, लेकिन समापन जब हुआ इसका, उसमें ध्वजवाहक का नाम था PR सिरजेश दोस्तों। तो दोस्तों ये अच्छे से नोट करें, और फिर जितने भी मेडल मिले थे पहले भी बताया था, एक और वीडियो लेकर आऊंगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व डाक दिवस जो है ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 9 अक्टूबर 1874 को यूनिवर्सल पोस्टल सर्विस की स्थापना हुई थी, इसलिए 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है दोस्तों। भारत में पहला पोस्ट ऑफिस कलकत्ता में 1774 में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा स्थापित किया गया था। 1774 में पोस्ट ऑफिस के साथ साथ कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे और उनके साथ 3 जजों को अपॉइंट किया गया था 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत। दोस्तों भारतीय डाक दिवस जो है ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, और पहला 3D प्रिंटिंग पोस्ट ऑफिस जो है ये बेंगलोर में स्थापित किया गया है। दोस्तों पोस्ट ऑफिस अधिनियम 1854 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भी लाया गया था, जो बहुत ऐतिहासिक था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एशियाटिक पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, एशियाटिक पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट 1977 में बना था, कोलमपुर इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। इसमें ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि तीसरी बार जो है इसकी अध्यक्षता भारत करने वाला है। जो इससे पहले अध्यक्ष था 21th समिट था दोस्तों, 22nd जो है भारत करेगा,
21 जो है पोर्ट लुइस में हुआ था दोस्तों, मॉरिशस की राजधानी है। और उसमें जो अध्यक्ष थे उस सम्मेलन के, उनका नाम था गौरव द्विवेदी, जो प्रसार भारती के सीईओ हैं दोस्तों। भारत 22वां सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा दोस्तों। और दोस्तों भारत इस साल बहुत चर्चाओं में रहा। SCO 2023 में भारत ने अध्यक्षता की। ICC वर्ल्ड कप 2023 भारत में हो रहा है। G20 सम्मेलन 2023 भारत, जबकि हॉकी वर्ल्ड कप 2023 भारत में हुआ है दोस्तों। आप चलते दोस्तों, आज बिल्कुल रुकना नहीं है, अंत तक देखना है और 5 बेहतरीन क्विज के क्वेश्चन के आंसर भी देने दोस्तों। आप चलते अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है म्यूरा फर्स्ट जो है यूरोप का पहला रीयूजेबल रॉकेट है। कितना शानदार है ना, रॉकेट एक बार यूज करो और दोबारा से यूज कर सकते हो उस रॉकेट को। तो ये अभी हाल ही में स्पेन के द्वारा इसे स्थापित किया गया है और इसका नाम जो म्यूरा रखा गया है, ये लड़ने वाला बैल के नाम से रखा गया है। आपको पता है स्पेन में बुल फाइट होता है, सांड का युद्ध होता है, उसी के आधार लड़ने वाला बैल के नाम से इसे म्यूरा रखा गया है। और अभी हाल ही में स्पेन ने इसे अटलांटिक ओशियन में गिराया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, वाल्कन 2020, ये यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में विश्व का सबसे पावरफुल लेजर, बहुत फास्ट लेजर जो है, ये 20 गुना अधिक काम करने वाला, स्पीड से काम करने वाला है। अगला दोस्तों, भारतीय वायुसेना का 19th स्थापना समारोह जो है ये प्रयागराज में 8 अक्टूबर 1932 को रॉयल एयर फोर्स के रूप में हमारी एयर फोर्स की स्थापना हुई थी, जिसे 1950 में इंडियन एयर फोर्स कहा गया था दोस्तों, जिसके चीफ जो हैं विवेक चौधरी जी हैं। और अभी हाल ही में उसका बारमोली वायुसेना स्टेशन में उसका समारोह हुआ है प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल जो है, मंदिर जो है महाबलीपुरम। हरित ऊर्जा से मतलब है वहां पर केवल सोलर एनर्जी संबंधी लाइटें रहेंगी, वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा जो कि पॉल्यूशन को बढ़ावा देगा दोस्तों। ऐसा पहला मंदिर है जो कि यूनेस्को में 1984 में शामिल हुआ था। और महाबलीपुरम जो है ये भगवान शिव का मंदिर है तमिलनाडु में दोस्तों। मैंने कुछ टाइम पहले एक मंदिर, आपको बहुत सारे टेम्पल्स पढ़ाए थे, उस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप ध्यान से सुनना और नोट करके लिखना। जैसे मैंने आपको रामायण मंदिर बताया था बिहार, जैसे मैंने आपको मंदिर संग्रहालय बताया था अयोध्या, इसके साथ रविदास मंदिर बताया था मध्य प्रदेश, मोदी जी ने भी आधारशिला रखी। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल, धार्मिक स्मारक जो है बताया था आपको वेस्ट बंगाल। विश्व में सबसे बड़ा मंदिर जो है, सम्मेलन जो है वाराणसी में हुआ था। रामप्पा मंदिर आपका तेलंगाना हो गया। कामाख्या देवी का मंदिर आपका असम हो गया। कपिलेश्वर मंदिर आपका भुवनेश्वर हो गया। कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका भुवनेश्वर हो गया। तंजौर में आपको बृहदेश्वर मंदिर बताया था। आपका मैंने माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर बताया था दोस्तों। ये बहुत ऐतिहासिक मंदिर है दोस्तों, और ये आपको नोट करके याद करने हैं। और दोस्तों अब चलते हैं आज के 5 इंपॉर्टेंट क्विज के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आज आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मिले होंगे। पसंद आया वीडियो तो लाइक, शेयर और दोस्तों तक पहुंचाना। तो 5 क्वेश्चन क्विज के शानदार, जल्दी से आंसर देना। कमेंट बॉक्स में सबसे पहले आंसर दो और बनो विनर। तो दोस्तों फटाक से कमेंट बॉक्स पे जाइए और पहला क्वेश्चन आज के क्विज का वो है, FTII फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष विवेक चौधरी, R माधवन, अनुपम खेर या शैला थोटम। अगला दूसरा क्वेश्चन है, पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस महिला को मिला था? आशा भोसले, देविका रानी, लता मंगेशकर या पद्मावत। तीसरा क्वेश्चन, प्रियंका चोपड़ा संबंधित है कथक, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम या उड़ीसा। चौथा क्वेश्चन, G77 समिट कहां होगा 2023 में? चीन, भारत, रूस या क्यूबा। और 5वां क्वेश्चन, ड्रोन नीति कौन लेकर आया था भारत का पहला राज्य? उत्तराखंड, यूके, उत्तर प्रदेश, यूपी, हिमाचल, HP, आंध्र प्रदेश, AP। ये 5 बड़े क्वेश्चन क्विज के हैं। फटाक से कमेंट बॉक्स पे जाइए और बने विनर। प्रथम 3 जो जवाब देंगे वो बनेंगे विनर। तो दोस्तों आज की क्लास कैसे लगी? अच्छी लगी तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। बने रहें आदि सर की क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देव भूमि।